आज अगर तुम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखो तो तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम जहां खड़े हो वो कोई अचानक बनी हुई जगह नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिछले कई सालों तक बार बार सोचे गए विचारों का सीधा नतीजा है। क्योंकि बॉब प्रॉक्टर साफ कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वो लगातार अपने दिमाग में दोहराता रहता है, और इसी वजह से कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं अटके रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन या हवा में उड़ने वाली बात नहीं बताने वाला, बल्कि वो प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन टेक्निक समझाने वाला हूं जिसे बॉब प्रॉक्टर ने खुद इस्तेमाल किया और हजारों लोगों को सिखाया, जिससे उन्होंने अपनी रियलिटी को स्टेप बाय स्टेप बदला। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो अंत तक तुम्हें ये पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हारी जिंदगी क्यों वैसी चल रही थी जैसी चल रही थी, और उसे कॉन्शियस तरीके से बदलने की शुरुआत कैसे की जाती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि मैं मेहनत तो पूरी करता हूं, फिर भी मेरे साथ वही पुरानी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं? क्यों हर साल बदल जाता है लेकिन मेरी सिचुएशन नहीं बदलती? और क्यों कुछ लोग कम एफर्ट में आगे बढ़ जाते हैं जबकि मैं पूरी जान लगा देता हूं और फिर भी वही जगह पर खड़ा रहता हूं? इसका कारण लक या किस्मत नहीं होता, बल्कि वो अनकॉन्शियस थिंकिंग होती है जो इंसान रोजाना रिपीट करता है। क्योंकि बाहर से हम एक्शन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिमाग उसी पुरानी रियलिटी को एक्सेप्ट किए बैठा होता है। और जब तक इंसान अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलता, तब तक मेहनत भी उसी डायरेक्शन में काम करती रहती है जहां वो पहले से फंसा हुआ है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, बल्कि अंदर चल रही थॉट पैटर्न में होती है। इंट्रोडक्शन टू बॉब प्रॉक्टर एंड हिज फिलॉसफी। बॉब प्रॉक्टर कोई अचानक फेमस हो जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, बल्कि उनकी जिंदगी की शुरुआत भी बिल्कुल आम इंसान जैसी ही थी, जहां वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे और डायरेक्शनलेस लाइफ जी रहे थे। लेकिन जब उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके की समझ मिली, तो उन्होंने सिर्फ अपनी इनकम नहीं बदली, बल्कि अपनी पूरी सोच और आइडेंटिटी को बदल दिया। और यही उनकी फिलॉसफी का कोर था कि इंसान अपनी बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी अंदर की दुनिया को बदलना सीख ले। क्योंकि उनके अनुसार सक्सेस किसी इवेंट का नाम नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जो सही इंफॉर्मेशन और लगातार प्रैक्टिस से डेवलप होती है। और इसी सोच के कारण बॉब प्रॉक्टर ने लाखों लोगों को यह सिखाया कि रियलिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं होती, बल्कि एक प्रोग्रामेबल आउटकम होती है। हाउ ह्यूमन माइंड एक्चुअली वर्क्स। इंसानी दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, जिनमें एक कॉन्शियस माइंड होता है जो तर्क करता है, सोचता है और डिसीजन लेता है, जबकि दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो बिना सवाल किए हर उस जानकारी को एक्सेप्ट कर लेता है जो उसे बार बार दी जाती है। और यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी हैबिट्स, बिलीफ्स और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इसलिए इंसान जो कुछ भी रोजाना बार बार सोचता है, वही धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बन जाता है। और जब एक बार ये प्रोग्राम सेट हो जाता है, तो इंसान बिना सोचे समझे उसी डायरेक्शन में एक्ट करने लगता है। और यही रीजन है कि लोग चाहकर भी अपनी लाइफ नहीं बदल पाते, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड कुछ और चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसी पुरानी प्रोग्रामिंग के अनुसार रियलिटी क्रिएट करता रहता है। मीनिंग ऑफ रेपिटेशन इन थॉट प्रोसेस। जब कोई इंसान एक ही तरह के विचारों को रोज बार बार दोहराता है, तो वही रेपिटेशन धीरे धीरे बिलीफ में बदल जाती है, और बिलीफ बनते ही दिमाग उस पर सवाल करना बंद कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन को ट्रूथ मान लेता है। और फिर वही बिलीफ इंसान के डिसीजंस, हैबिट्स और रिएक्शंस को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करने लगता है, जिसके कारण इंसान अनजाने में वही काम करता है जो उसकी सोच के अकॉर्डिंग होता है। और इसी वजह से बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि वो उन थॉट्स से आता है जिन्हें इंसान बिना थके रोज रिपीट करता रहता है, क्योंकि अंत में इंसान वही बन जाता है जो वो सबसे ज्यादा सोचता है। विजुअलाइजेशन एक्सप्लेन्ड इन सिंपल एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज।
ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन को सिर्फ सपना देखने या आंख बंद करके इमेजिनरी दुनिया में खो जाने से जोड़ देते हैं, जबकि असल में विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने दिमाग में उस फ्यूचर को बार बार जीना जिसे तुम सच में पाना चाहते हो। क्योंकि इंसानी दिमाग रियल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता, और जब तुम किसी चीज को डिटेल में इमेजिन करते हो तो दिमाग उसे प्रैक्टिस की तरह रिकॉर्ड कर लेता है, और यही मेंटल प्रैक्टिस धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देती है कि यही नई रियलिटी है जिस पर उसे काम करना है। इसलिए विजुअलाइजेशन कोई मैजिक नहीं, बल्कि दिमाग को फ्यूचर के लिए ट्रेन करने की एक प्रैक्टिकल टेक्निक है। बॉब प्रॉक्टर्स विजुअलाइजेशन टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप। बॉब प्रॉक्टर की विजुअलाइजेशन टेक्निक किसी एक बार करने वाली एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम है जिसमें सबसे पहले इंसान को बिल्कुल क्लियर डिसाइड करना होता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहता है। उसके बाद उस गोल की एक डिटेल्ड मेंटल इमेज बनानी होती है जिसमें वो खुद को उस स्थिति में जीते हुए देखता है। फिर उस इमेज के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस जोड़ने होते हैं ताकि सबकॉन्शियस माइंड उसे सीरियसली एक्सेप्ट करे। और इसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा आता है जिसमें उस विजुअलाइजेशन को रोज एक ही तरीके से दोहराया जाता है, क्योंकि यही रिपीटिशन बिलीफ को मजबूत करती है, और जब बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तो इंसान के एक्शंस और डिसीजंस अपने आप उस नई रियलिटी के हिसाब से अलाइन होने लगते हैं। रोल ऑफ इमोशंस इन रियलिटी क्रिएशन। जब विजुअलाइजेशन के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं तभी वो दिमाग के लिए पावरफुल सिग्नल बनता है, क्योंकि बिना इमोशन के कोई भी थॉट सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर नहीं डाल पाता। और यही कारण है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि उस सोच के साथ खुशी, भरोसा, कॉन्फिडेंस और ग्रैटिट्यूड महसूस करना जरूरी होता है, क्योंकि इमोशंस ही वो एनर्जी होते हैं जो दिमाग को ये बताती हैं कि ये एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है और इसे फ्यूचर रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट करना है। इसलिए जितना गहरा इमोशन होगा उतनी ही तेजी से विजुअलाइजेशन काम करना शुरू करता है। साइंटिफिक एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के पीछे कोई अंधविश्वास या जादू नहीं, बल्कि एक साफ साइंटिफिक लॉजिक काम करता है। क्योंकि जब इंसान किसी चीज को बार बार सोचता और इमेजिन करता है तो उसके दिमाग में उसी से जुड़ी न्यूरल पाथवेज मजबूत होने लगती हैं, और दिमाग उसी पैटर्न को फेमिलियर मानकर बार बार रिपीट करना चाहता है, जिसके कारण इंसान के थॉट्स, एक्शंस और रिएक्शंस धीरे धीरे उसी दिशा में शेप होने लगते हैं। और यही प्रोसेस हैबिट फॉर्मेशन और पैराडाइम शिफ्ट कहलाती है, जिसे बॉब प्रॉक्टर रियलिटी चेंज का फाउंडेशन मानते थे। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड ऑब्जर्वेशंस। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग, चाहे वो एथलीट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों या लीडर्स हों, अपने परफॉर्मेंस से पहले मेंटली खुद को जीतते हुए देखते हैं। और बॉब प्रॉक्टर के स्टूडेंट्स के साथ भी यही देखने को मिला कि जिन लोगों ने विजुअलाइजेशन को डिसिप्लिन के साथ अपनाया, उन्होंने न सिर्फ अपने रिजल्ट्स बदले, बल्कि अपनी कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ाई। क्योंकि जब दिमाग पहले ही जीत को देख चुका होता है तो शरीर उसी डायरेक्शन में नेचुरली काम करना शुरू कर देता है। Why most people quit before results? ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन और माइंडसेट की प्रैक्टिस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, और जैसे ही कुछ दिन तक बाहरी रियलिटी वही रहती है तो उनके अंदर डाउट पैदा हो जाता है, और यही डाउट पूरे प्रोसेस को कमजोर कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नई प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट करने में समय लगता है। लेकिन इंसान बीच में ही हार मान लेता है और पुरानी सोच पर वापस चला जाता है। इसलिए असल में लोग टेक्निक की वजह से नहीं, बल्कि अपनी इंपेशेंस और इनकंसिस्टेंसी की वजह से फेल होते हैं। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विथ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। विजुअलाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसे इंस्पिरेशन की तरह नहीं, बल्कि रूटीन की तरह ट्रीट करना जरूरी होता है, जिसमें इंसान रोज एक फिक्स्ड समय पर बिना मूड देखे प्रैक्टिस करता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि ये नया थॉट पैटर्न परमानेंट है।
और जब इंसान डेली डिसिप्लिन के साथ विजुअलाइजेशन करता है तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होता है, बिलीफ मजबूत होता है और प्रैक्टिस एफर्ट से हैबिट में बदल जाती है। सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि इन समयों में कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा ओपन रहता है, जिससे दिए गए इमेजेस और थॉट्स सीधे अंदर रजिस्टर हो जाते हैं। और इसी कारण बॉब प्रॉक्टर इन समयों को माइंड प्रोग्रामिंग के लिए गोल्डन विंडो मानते थे, जहां थोड़ी सी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस भी बड़े बदलाव की नींव रख देती है। कंबाइनिंग विजुअलाइजेशन विद एफर्मेशंस। जब विजुअलाइजेशन को सोच समझकर चुने गए पावरफुल एफर्मेशंस के साथ जोड़ा जाता है, तब सबकॉन्शियस माइंड पर उसका असर कई गुना गहरा हो जाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग इमेजेस और बोले गए शब्दों दोनों को मिलाकर एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग कमांड की तरह एक्सेप्ट करता है। और जब इंसान एक ही एफर्मेशन को उसी विजुअलाइजेशन के साथ रोज बार बार दोहराता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे एक बिलीफ बन जाता है जो सबकॉन्शियस माइंड में नई प्रोग्रामिंग की तरह इंस्टॉल होने लगता है। और जैसे जैसे ये नई बिलीफ सिस्टम मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे पुरानी लिमिटिंग सोच अपने आप कमजोर पड़ने लगती है, जिससे रियलिटी बदलने की पूरी प्रोसेस जबरदस्ती नहीं बल्कि नेचुरली और स्मूथली आगे बढ़ने लगती है। ग्रेजुअल रियलिटी शिफ्ट प्रोसेस एक्सप्लेन्ड। रियलिटी कभी भी एक रात में नहीं बदलती, बल्कि पहले इंसान के थॉट्स बदलते हैं, फिर उन्हीं बदले हुए थॉट्स के अनुसार उसके डिसीजंस बदलते हैं, और डिसीजंस बदलते ही उसके एक्शंस, हैबिट्स और एनवायरनमेंट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हैं। और यही ग्रेजुअल प्रोसेस लोगों को दिखाई नहीं देता, इसलिए वो बीच में ही रुक जाते हैं। जबकि सच ये है कि बदलाव अंदर शुरू हो चुका होता है और बाहर दिखने में बस थोड़ा समय लेता है। फाइनल बिलीफ, इंस्टॉलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट। इस स्टेज पर व्यूअर को यह समझना जरूरी होता है कि उसकी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी किसी लक, किस्मत या हालात पर नहीं, बल्कि उसके डोमिनेंट थॉट्स पर होती है। क्योंकि जब इंसान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलकर क्रिएटर माइंडसेट में आ जाता है। और यही शिफ्ट बॉब प्रॉक्टर की टीचिंग का असली एसेंस था कि तुम अपनी रियलिटी के स्पेक्टेटर नहीं बल्कि डिजाइनर हो। अब इस पूरी समझ का मतलब तभी है जब इसे रोज की जिंदगी में उतारा जाए, क्योंकि नॉलेज अपने आप में कुछ नहीं बदलती, बल्कि वो एक्शन और रेपिटेशन से ही पावर बनती है। और अगर इंसान आज से ये डिसाइड कर ले कि वो अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चुनना शुरू करेगा और विजुअलाइजेशन को डेली डिसिप्लिन की तरह अपनाएगा, तो उसकी रियलिटी बदलना कोई सवाल नहीं बल्कि समय की बात बन जाती है। क्योंकि जैसा बॉब प्रॉक्टर कहते थे, इंसान वही बनता है जो वो लगातार सोचता और मानता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें ये एहसास दिलाया है कि तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलती है, तो अभी नीचे लाइक करके ये सिग्नल दो कि तुम अपने माइंडसेट को सीरियसली ले रहे हो, और कमेंट में लिखो कि आज से तुम किस एक चीज को कॉन्शियसली विजुअलाइज करने वाले हो। क्योंकि जब तुम उसे लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे कमिटमेंट की तरह एक्सेप्ट करता है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो मेहनत तो करते हैं लेकिन डायरेक्शन की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर तुम ऐसे ही डीप माइंडसेट और बॉब प्रॉक्टर की टीचिंग्स पर बेस्ड वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो, तो चैनल पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लो, ताकि जब भी अगला पावरफुल वीडियो आए तुम उसे मिस न करो और अपनी रियलिटी बदलने की जर्नी को लगातार आगे बढ़ाते रहो।